गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारा टॉपिक देते हैं गामा फंक्शन। अब देखते हैं गामा फंक्शन क्या होता है। गामा फंक्शन गामा ऑफ जेड, गामा फंक्शन को कैसे लिखते हैं? गामा ऑफ जेड इज़ द मेरोमॉर्फिक फंक्शन ऑन सी विथ सिंपल पोल्स एट जेड इज इक्वल्स टू 0, -1, -2 एंड सो ऑन। कि जो गामा फंक्शन है गामा ऑफ जेड वो मेरोमॉर्फिक फंक्शन होता है सी पे सिंपल पोल्स के साथ जो जेड इज इक्वल्स टू 0, -1, -2 होता है। अब इसमें हमने क्या दो वर्ड्स देखे, पहला क्या देखा मेरोमॉर्फिक और एक क्या देखा हमने पोल। अब ये पोल और मेरोमॉर्फिक फंक्शन होता क्या है? अब पोल क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। जो पोल होते हैं, पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं। कैसे पॉइंट्स होते हैं? आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो फंक्शन होता है वो अप्रोच करता है किसी इन्फिनिटी को। जो पोल्स होते हैं हमारे, ये हमारे क्या होते हैं? आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है? वो अप्रोच करता है किसी इन्फिनिटी को। ओके, तो हमें पोल समझ में आ गया। अब हम मेरोमॉर्फिक फंक्शन देखते हैं। मेरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है कि ये एनालिटिक होता है एवरीवेयर एक्सेप्ट फॉर अ सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स। कि मेरोमॉर्फिक फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर। ये क्या होता है? एनालिटिक होता है, हर एक जगह एनालिटिक होता है, सिर्फ किसे छोड़कर? एक सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स को छोड़कर, मतलब विच आर इज पोल्स, जो क्या होते हैं वो उसके पोल्स होते हैं। ओके, मतलब कि मेरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है? वो एवरीवेयर एनालिटिक होता है कुछ आइसोलेटेड पॉइंट्स को छोड़कर। जो वो आइसोलेटेड पॉइंट्स है जो मैंने बताया वो क्या होते हैं? पोल्स होते हैं जिस पे कोई फंक्शन होता है वो अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। अब एक मेरोमॉर्फिक फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं। जो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/z है, ये मेरोमॉर्फिक फंक्शन है क्योंकि ये एवरीवेयर एनालिटिक होगा। ओके, एनालिटिक होगा एवरीवेयर, लेकिन कहाँ पे? z इज इक्वल्स टू 0 को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? ये कहाँ पे अप्रोच कर जाएगा? ये हमारा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/z एक मेरोमॉर्फिक फंक्शन हो गया क्योंकि ये एनालिटिक है हर जगह, सिर्फ z इज इक्वल्स टू 0 को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर ये कहाँ अप्रोच कर जाएगा? हमारा इन्फिनिटी की तरफ। अब मेरोमॉर्फिक और पोल हमें समझ आ गया। अब हम आते हैं गामा फंक्शन पे। तो गामा ऑफ जेड क्या है? कि मेरोमॉर्फिक फंक्शन है सी पर विद सिंपल पोल्स एट जेड इज इक्वल्स टू 0, -1, -2। अब इसे डिफाइन कैसे करते हैं? गामा ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस के गामा जेड अपॉन में जेड पाई एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी। जैसे हम समीशन लगाते हैं प्लस करने के लिए, जैसे कोई भी चीज़, जैसे समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एफ एन है, तो ये F1 + F2 ऐसे होती है। ओके, वैसे ही हमने जो पाई है हमारा प्रोडक्ट के लिए लगता है। तो 1 + z अपॉन में n का जो होल पावर वो -1 है, ई रेज टू द पावर z अपॉन में n, जहाँ पे जो गामा है वो क्या है? कॉन्स्टेंट चूज़न। तो ये क्या होगी हमारी गामा फंक्शन की डेफिनेशन। और हमें ये जो है गामा ऑफ जेड, ये हमें क्या है? हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, अब हमने देखो हमारे पास जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वो कैसे आ जाता है कि कंस्ट्रक्ट द गामा फंक्शन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एलर्स कांस्टेंट गामा। कि कंस्ट्रक्ट करना है हमने गामा फंक्शन को और फाइंड करनी है वैल्यू एलर्स कांस्टेंट गामा की, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ गामा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्या करते हैं? हम से स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं z इज इक्वल्स टू 1 इन, सब्स्टिट्यूट करते हैं z इज इक्वल्स टू 1 किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? देखो पाई n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी 1 + z अपॉन में n की होल पावर -1 ई रेज टू द पावर z/n। हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया कि हमारा z इज इक्वल्स टू 1 है। तो उसके बाद क्या है कि वी गेट अ कॉन्स्टेंट c से e, वी गेट अ कांस्टेंट से c इज इक्वल्स टू, हमने किसके इक्वल लिया? पाई इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी पाई n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी 1 प्लस, अब z क्या हमने 1 लिया तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन में n की होल पावर -1 e की पावर 1/n हो जाएगा।
अब लेट करते हैं जो हमारा गामा है वो इज इक्वल्स टू log c के इक्वल है. ओके, नाउ बाय दिस चॉइस ऑफ गामा एंड पुट z इज इक्वल्स टू 1. किस में पुट करेंगे? ये स्टेटमेंट हम इस स्टेटमेंट में पुट करेंगे. तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे आप यहाँ पे लिख लेना. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देती हूँ, तो हमें लिख देती हूँ पुट z इज इक्वल्स टू 1 इन 1. इस इक्वेशन को यहाँ पे आप लिख लेना. ओके, तो हमने क्या करना है, z इज इक्वल्स टू 1 पुट करना है 1 में. तो हो जाएगा गामा ऑफ 1, मतलब जहाँ जहाँ z है बस हमने क्या किया वहाँ पे 1 लगा दिया. तो e रेज़ टू दी पावर माइनस के गामा, और हो जाएगा पाई n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन में n की होल पावर -1 e की पावर 1 बाय n. ओके, अब क्या है हमारा जो हमने पाई है वो क्या चूज़ किया है, वो हमने क्या लेट किया कि वो log c के इक्वल है. तो गामा 1 इज इक्वल्स टू e रेज़ टू दी पावर माइनस के log c पाई n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन में n की होल पावर -k1 एंड e रेज़ टू दी पावर 1 बाय n आ गया हमारे पास. ओके, अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो अब हम इसे लिख सकते हैं e की पावर log c माइनस 1. तो अब ये जो है देखो पाई n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन में n की होल पावर -1 e रेज़ टू दी पावर 1 बाय n. इसको हमने किसके इक्वल ऐड किया था, इसको हमने क्या लिया था, हमने c के इक्वल लिया था. तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, c. ओके, तो हम उस इक्वेशन नंबर को क्या डाल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं. इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. तो हम लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 ओके. तो अब इनसे क्या है कि अब जो e log c रेज़ टू दी पावर -1 है, अब e से log कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा c रेज़ टू दी पावर -1 c. अब ये क्या है, c की जो पावर है वो नेगेटिव में है, तो इसको 1 बाय c लिख देंगे डॉट c. तो क्या हो जाएगा, ये c से c कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास जो गामा 1 आ गया वो क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया. गामा 1 किसके आएगा, 4 गामा. जब हमने क्या लिया है, जो गामा की वैल्यू लिया है वो क्या ली है, log c. तो दिस कांस्टेंट गामा, जो ये कांस्टेंट गामा है इज कॉल्ड एलर्स कांस्टेंट. ये क्या है हमारे पास, एलर्स कांस्टेंट है. इट सेटिस्फाई अब देखो क्या है अब ये देखो कैसे आ जाएगा, हमारे पास जो गामा 1 है वो 1 आ गया. ओके, जो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगी, गामा 1 आ गया. तो हम अब ये कांस्टेंट गामा है इस कॉल एलर्स कांस्टेंट जो अब देखो गामा ऑफ 1 तो हमारे पास 1 है, तो मतलब यहाँ गामा ऑफ 1 की जगह 1 आ जाएगा. तो e रेज़ टू दी पावर माइनस के अल्फा है, तो ये 1 अपॉन e रेज़ टू दी पावर अल्फा लिख सकते हैं. तो ये लेफ्ट हैंड साइड चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड जाकर हो जाएगा e रेज़ टू दी पावर अल्फा इज इक्वल्स टू पाई n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी तो ये कॉन्स्टेंट. तो e रेज़ टू दी पावर अल्फा इज इक्वल्स टू पाई n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन में n की होल पावर क्या आ जाएगी, -1 e रेज़ टू दी पावर 1 बाय n. इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया. अब क्या है, हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, log ले लेते हैं, ऑन बोथ साइड्स. तो हो जाएगा log e रेज़ टू दी पावर अल्फा इज इक्वल्स टू log पाई n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n रेज़ टू दी पावर -1 एंड e रेज़ टू दी पावर 1 बाय n. अब क्या होगा, ये log से e कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू log पाई n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n की होल पावर -1 e रेज़ टू दी पावर 1 बाय n. ओके, अब क्या करेंगे, हम इस log को अंदर ले लेंगे और ये जो पाई है वो बाहर आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, ये समीशन में चेंज हो जाएगा. तो इज इक्वल्स टू समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी log 1 प्लस 1 बाय n की होल पावर -1 और e रेज़ टू दी पावर 1 बाय n.
ओके अब देखो ये क्या है, log a log b, हमें पता है log a log b क्या होता है, log a b है ये, सॉरी log a log a b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, log मतलब प्रोडक्ट में है तो क्या आ जाएगा log a प्लस log b, तो इज इक्वल्स टू समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी log 1 प्लस 1 बाई एन की होल पावर -1 प्लस log e रेज टू द पावर 1 बाई n। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एज इट इज समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी log 1 प्लस 1 बाई एन की होल पावर -1, यहाँ पे log से e कैंसिल हो जाएगा प्लस के 1 बाई एन। ओके अब क्या है यहाँ पे देखो, और अब हम क्या करेंगे, इसे जो माइनस का 1 है जो ये इसकी पावर में है हम इसको ले लेंगे, इसके आगे ले लेंगे, तो हो जाएगा इज इक्वल्स टू समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस log 1 प्लस 1 बाई एन, ये माइनस सिर्फ इसके लिए है तो जगह प्लस 1 बाई एन। ओके अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब इस 1 बाई एन को समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, हम क्या लेते हैं, इस 1 बाई एन को आगे ले लेते हैं और ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो log, और हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन में n। ओके अब ये देखो क्या है log a अपॉन में b, अब log a अपॉन में b में अब ये क्या है हमारा डिवाइड में है, तो हमें पता है कि इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, माइनस के log a माइनस log b। ओके लेकिन हमारे पास क्या है, ये माइनस है तो ये माइनस पूरे log के लिए, तो माइनस के log a माइनस के log a, फिर ये जो अंदर माइनस होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा log n, क्योंकि देखो हमारा होता है log a अपॉन में b, वो log a माइनस b हो जाता है, पर ऑलरेडी हमारे पास माइनस है, ब्रैकेट के बाहर है ये, तो ये आ जाए पे जो अंदर का माइनस है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हमारा n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी है, अब ये क्या है हम लिमिट पे ले लेते हैं, लिमिट n इज कन्वर्ज कर रहा है हमारा इन्फिनिटी पे, तो समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n ले लेते हैं, मतलब k हमने ले लिया इज इक्वल्स टू 1 टू n, और जो हमारा n है वो कन्वर्ज टू इन्फिनिटी, मतलब बात तो इसकी सेम ही है, तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी तक ही जा रहा है मतलब हमारा n, तो यहाँ पे जो n है उसको हम कहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि k इज इक्वल्स टू 1 टू n है, तो ये हो जाएगा 1 बाई k माइनस के log k प्लस 1 प्लस log k। अब हमारा क्या है, समीशन है, अब हमारा ये किस पे लगा हुआ है, समीशन पे लगा हुआ है, तो हम ये समीशन ओपन कर लेते हैं, तो देखो कैसे आ जाएगा, लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी k इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट है तो 1 बाई k 1 अपॉन में 1 ही आ जाएगा, माइनस के log, अब k प्लस 1 क्या है, 1 प्लस 1 2 log 2 प्लस log 1, तो k इज इक्वल टू 1 पे ले लिया हमने, अब क्या आ जाएगा प्लस, अब k इज इक्वल्स टू 2 लेंगे तो जगह 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा माइनस के 2 प्लस 1 3 log 3 प्लस ये हो जाएगा log 2, फिर हम क्या इस पे लेंगे 3 पे लेंगे तो जगह 1 बाई 3 माइनस के log 3 प्लस 1 4 प्लस log 3, ऐसे चलते चलते ये कहाँ तक जाएगा, ये log n तक जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई n माइनस के log n प्लस 1 प्लस log n। ओके अब देखो हमने क्या किया, अब हम देखते हैं, अब ये क्या है log 2 से ये log 2 कैंसिल, log 3 से ये log 3 कैंसिल, पहले हम ऐसे कर लेते हैं इसको, जो हमारा ये है 1 प्लस 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई n तक, इसको हम इकट्ठे लिख लेते हैं, तो जगह 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 से कहाँ तक जा रहा है, ये प्लस 1 बाई n तक जा रहा है। अब देखो यहाँ से हमारा क्या है, ये log 2 से log 2 कैंसिल हो रहा है, log 3 से log 3 कैंसिल हो रहा है, तो log 4 से log 4 भी कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही log n से log n भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारा log 1 किसी से कैंसिल नहीं होएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा
और log 1 तो होता हमारा क्या है, 0 होता है, तो वैसे ही ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो और log n प्लस 1 बचेगा, माइनस के log n प्लस 1 बचेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस के log n प्लस 1। बाकी सारे जो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, log 1 बचता है लेकिन log 1 0 हो जाएगा, तो वो भी हमारा क्या है, ख़त्म हो जाएगा। तो अब क्या हुआ हमारे पास, देखो अब हम क्या करते हैं, लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 से कहाँ तक जा रहा है, ये 1/n तक जा रहा है हमारा, माइनस के log n प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, log n को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, log n को हम ऐड कर लेते हैं। ओके, अब क्या किया, जो log n है माइनस वाला, हम इसको क्या है, जो ये वाली इस सीरीज के साथ ले लेते हैं हम, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n तक, ये हो जाएगा माइनस के log n। इसको हम इकट्ठा ले लेते हैं, माइनस, अब क्या कर और हम इसको इकट्ठा ले लेते हैं, माइनस के log n और माइनस के log n प्लस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स है दोनों की अलग अलग कर देते हैं, ये हो जाएगा लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी, इसकी लिमिट अलग ले ली हमने और उसकी लिमिट अलग ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस क्यों हुआ, हमने जो ये वाला माइनस है इसको हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, हो जाएगा माइनस लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी, तो हो जाएगा log n प्लस 1 माइनस के log n, क्योंकि माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। अब देखो हमने ये माइनस ब्रैकेट के बाहर क्यों लिया था, ताकि हमारा क्या है, फॉर्मूला बन सके log a माइनस log b। अब log a माइनस log b क्या होता है हमें पता है, वो किस में चेंज हो जाएगा, log a अपॉन में b में, तो इसलिए हमने ये चीज़ करी थी, माइनस हमने क्या करा था, हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया था। तो ये जगह माइनस के लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी log n प्लस 1 अपॉन में n। ओके, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये वाली टर्म तो एज इधर वाली साइड तो क्या हमारी एज इट इज ही चल रही है, ये वाली टर्म्स, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या किया, देखो n अपॉन में n करेंगे प्लस 1 अपॉन में n करेंगे, तो देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होएगा, ये log 1 प्लस 1/n बचेगा। ओके, जब हम लिमिट लगाएंगे n पे, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, वो तो हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, log 1 0 बचेगा। अब हमें पता है कि log 1 क्या होता है, वो तो हमारा 0 हो जाता है, क्या लगाया हमने, n कन्वर्जन इन्फिनिटी पे कर रहा है, तो n की हमने यहाँ पे वैल्यू इन्फिनिटी डाली, तो 1/इन्फिनिटी 0 हो गया, तो बस हमारे पास क्या बचा, log 1 क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया, तो मतलब ये वाली टर्म हमारे पास ख़त्म हो गई। तो हमारे पास क्या बचा, इज इक्वल्स टू लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/2 प्लस कहाँ तक जाएगा, 1/n तक माइनस के log n, और ये वाली टर्म तो है हमारी ख़त्म होगी। तो ये अभी हमने क्या निकाल रहे थे, हम ये देखो गामा निकाल रहे थे, तो हमारे पास गामा किसके इक्वल आ गया, गामा इज इक्वल्स टू लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/2 से 1/n तक माइनस के log n। तो हमारे पास ये यहाँ पे इतना ही है, और ये हम क्या है, गामा की ये जो वैल्यू आई है ये हमें याद भी रखनी है, यहाँ पे तो हम निकालेंगे, लेकिन जहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे आपको थोड़ा इसे याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे ई गामा ऑफ जेड भी, ये जो हमने डिफाइन किया है गामा ऑफ जेड, इसको भी हमें क्या है, याद करना पड़ेगा। आगे के क्वेश्चंस है वो इन इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।